दोस्तों, बेटे के गुजर जाने के बाद में बहू फंसाती है अपने ससुर को प्रेम जाल में और प्रेम जाल में फंसाकर ससुर के साथ में ऐसा गलत व्यवहार करती है कि अगर आप भी जानोगे तो काफ़ी बड़ी सोच में पड़ जाओगे और आप कल्पना नहीं कर सकते। इस कहानी में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। कहानी काफ़ी इंटरेस्ट है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। और बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी जानने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी जो निकल के आ रही है मुंबई शहर से। मुंबई शहर में एक छोटा सा इलाका होता है और इलाका में एक छोटा सा कॉलोनी होता है और कॉलोनी में 3 लोग रहते थे। बेटा रहता था, उसकी माँ रहती थी और उसका पिता रहता था। माँ की उसकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में वो बाप बेटे अपने घर में रहते थे। बाप उसका जो है बिजनेसमैन था, वो बिजनेस संभालता था और बेटा जो है स्कूल की पढ़ाई करता था। पढ़ाई होने के बाद में दोस्तों कुछ समय के बाद में बेटा जो है बाप की बिजनेस संभालने लगता है। बाप का नाम कृष्ण रहता है और जो बेटा उसका रहता है राहुल। राहुल अच्छी तरह से बिजनेस संभालने लगता है तो उसका जो बाप रहता है कृष्ण, वो सोचता है क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर देते हैं, क्योंकि हम बाप बेटे ही घर में रहते हैं, माँ तो इसकी कभी गुजर जाती है। इस बात को लेकर उसका जो बाप रहता है काफ़ी टेंशन में होता है और टेंशन में होने के बाद में इधर उधर गांव में देखने लगता है और गांव वाले से भी बताते हैं कि हमारे बेटे की शादी करना है और कहीं पर एक अच्छी सी लड़की देखो और अच्छी सी लड़की जब मिलती है तो हमको इस बात की जानकारी दो, हम अपने लड़के की शादी कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुछ टाइम गुजरता है और गुजरने के बाद में उसका जो पिता रहता है रामदीन कृष्ण, वो इधर उधर लड़की की तलाश में निकल जाता है। कुछ दिन देखने के बाद में एक लड़की मिलती है। लड़की काफ़ी खूबसूरत हो रहती है कि अगर उस लड़की को अगर कोई भी देखता तो एक बार देखता ही रह जाता। कीर्तन जब पहुंचता है उस लड़की वाले के घर पे, जब लड़की को देखता है तो एक तक देखता ही रह जाता है और एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद में कृष्ण अपनी जेब में हाथ डालता है और लड़की को 1000 रुपया निकाल कर देता है और लड़की के सर पे हाथ रखकर बोलता है कि बेटी आज से तुम हमारी बेटी हो। और यहीं पर वो रिश्ता को जो है पक्का कर लिया जाता है। लड़की का नाम अनीता रहता है और अनीता की जो स्कूल की पढ़ाई रहती है वो भी कंप्लीट हो जाती है और उसकी लगभग जो उम्र रहती है वो भी 20 साल की रहती है। अनीता जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कृष्ण जब वो देखता है एक ही नज़र में तो उसको पसंद आ जाता है और पसंद आने के बाद में रिश्ते को वहीं पर तय कर देता है। तय करने के बाद में अपने घर वापस आता है और अपने बेटे से बात करता है कि मैंने आपके लिए एक अच्छी सी लड़की देख लिया हूँ और शादी आपका तय कर दिया हूँ। तो उसका बेटा जो रहता है राहुल काफ़ी खुश होता है और खुश होने के बाद में अपने जो यार दोस्त रहते हैं उन लोगों को इस बात की जानकारी देता है कि कुछ ही समय के बाद हमारी शादी होने वाली है और शादी में आप लोगों को भी चलना है। तो उसके दोस्त फ्रेंड जो रहते हैं वो भी खुश होते हैं कि अगर आप इनवाइट करेंगे तो हम भी आपके शादी में चलेंगे, क्यों ऐसी बात आप करते हैं। तो दोस्तों राम जो कृष्ण रहता है और शादी का दिन तारीख फिक्स करता है और फिक्स करने के बाद में राहुल की शादी जो है रहती है उसको पक्का कर लिया जाता है। पक्का होने के बाद में दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में राहुल की बारात जो है वो पहुंचती है अनीता के दरवाजे पर और दरवाजे पर पहुंचकर वहां पर जो शादी ब्याह का रस्म रहता है वो रस्म को पूरा मनाया जाता है। अच्छी तरह से वहां पर स्वागत भी किया जाता है और स्वागत के साथ साथ जो खाने पीने के व्यवस्था थे काफ़ी बेहतर थे और जो लोग बारात में गए थे वो लोग भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों सगाई हो जाती है और सगाई होने के बाद में जब अनीता दुल्हन बनकर राहुल के घर पे आती है और जब राहुल अपनी अनीता के पास जाता है और जब उसकी घूंघट उठाता है तो एक तक ही देखता रह जाता है।
देखता इसलिए रह जाता था कि अनीता जो है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी स्मार्ट थी, और जो भी अगर अनीता को एक बार देखता तो देखता ही रह जाता। ऐसे में कुछ टाइम मौज मस्ती करते हैं राहुल और अनीता, और उसके बाद में ये दोनों लोग संबंध मनाने लगते हैं। संबंध इस कदर से मनाते हैं कि जो आजू-बाजू में लोग भी, लेकिन इस बात को कोई ख बोलता नहीं है। दूसरा दिन जब गुजरता है तो राहुल जो है कहीं फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद में जब शाम होता है तो फिर से वो अपने घर आता है। घर आने के बाद में अनीता जो रहती है वो अपने पति राहुल की काफ़ी इंतज़ार कर रही थी, और काफ़ी इंतज़ार होने के बाद में जब राहुल फिर से उसके कमरे में पहुंचता है, और कमरे में पहुंचने के बाद में अनीता से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बातें-चीत होती हैं, खाना-पीना खाते हैं, और उसके बाद में ये लोग फिर से हम स्त्री मनाना चालू कर देते हैं। संबंध इन लोगों को अच्छा से होता है, और अच्छे से होने के बाद में इन दोनों में प्यार मोहब्बत इस कदर से बढ़ जाती है कि ये लोग भी इधर-उधर अगर कहीं जाते थे तो इनको काफ़ी चिंता बना रहता था, क्योंकि अगर कहीं भी लेट लपाट होता था तो अनीता तुरंत ही राहुल को कॉल कर देती थी, क्योंकि उसको काफ़ी टेंशन बना रहता था कि राहुल अगर इधर-उधर कहीं जाता है तो उसको तुरंत ही फ़ोन करके और फौरी डाटा ले लेते थे। ऐसे में दोस्तों एक दिन ऐसा टाइम आता है कि किसी को मालूम नहीं था कि अगर शादी होने के बाद में और कुछ ही समय के बाद में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, ये तो किसी को मालूम नहीं था। राहुल एक दिन अपनी कंपनी के जा रहा था, और कंपनी में पहुंचता है, और अपनी कंपनी से फिर शाम को जब वापस आ रहा था तो वहां पर काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट दोस्तों इस कदर से होता है कि उसमें राहुल की जो है मौत हो जाती है। जब इसकी बात की खबर लोग देते हैं इसके जो पिता रहते हैं किरसन को, तो किरसन काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान इस कदर से होता है कि वहाँ पर रोने-पीटने भी लगता है। दोस्तों इसके बाद में जो उसकी पत्नी रहती है अनीता, इसको भी इस बात की जब जानकारी मिलती है कि राहुल की एक्सीडेंट हो गई है और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, तो अनीता भी जो रहती है काफ़ी रोने लगती है और काफ़ी चीखने लगती है। चीखने के बाद में जब वहाँ पर इसका जो है वो पहुँचता है और देखता है अपनी बेटी के हालात, तो एक काँपने लगता है, और काँपने के साथ-साथ उसकी जो पत्नी अनीता रहती है वो भी काफ़ी वहाँ पर चिल्लाने लगती है। ये दोनों वहाँ पर मंज़र देख के काफ़ी घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद में उसको वहाँ से लाया जाता है, और संस्कार के साथ में उसको मौत मट्टी किया जाता है, और मौत मट्टी होने के बाद में कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है, और कुछ समय गुजरने के बाद में जो उसका पिता रहता है किरसन, वो अपनी बहू से बात करता है कि बहू आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, और पढ़े लिखे के साथ साथ आज से ये जो बिजनेस हमारी है इस बिजनेस को आप ही संभालें। तो उसकी जो बहू रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं ना पिताजी, मैं आपकी जो बिजनेस है वो हम संभाल लेंगे। राहुल के जाने के बाद में हम ही आपका सहारा हैं, और सहारे के साथ साथ जो आपका काम काज है हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ हम काम भी संभालेंगे। तो इस बात को जैसे उसका जो ससुर रहता है किरसन सुनता है कि हमारी जो बहू है ये काम हमारी संभाल लेगी, और संभालने के साथ साथ उसका जो ससुर रहता है किरसन वो पूरी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे देता है। बहू जो अनीता रहती है वो अपना कंपनी का काम संभालती है, और अच्छे से और देखती है वहाँ पर अनीता की इस कंपनी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा इनकम हो रहा है। तो इनकम में वो देखती है कि वो उसकी नज़र जो है और उसकी जो दिमाग में कुछ ऐसी गंदी बातें चलने लगती हैं। बातें दोस्तों इसलिए चलती हैं कि वो करोड़पति बनना चाहती थी, और बनने के साथ-साथ वो चाहती थी ये सब कुछ जो कंपनी है, जो घर है, ये सब कुछ हमारे नाम पर होना चाहिए, और इसका हम ही पूरे का मालिक होने चाहिए। ऐसे में अनीता जो रहती है ये दिमाग अपना लगाने लगती है, और लगाने के बाद में घर आती है, और घर में कुछ अपने ससुर के साथ में ऐसी एक्टिंग करती है, छोटे-छोटे कपड़े पहनती है, क्योंकि ससुर को अपने अंडर में लेकर आने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका जो ससुर रहता है वो 55 साल की उम्र का, वो इसके जाल में और इसके पास आने से काफ़ी डरता और काफ़ी घबराता था। एक दिन अनीता वहाँ से जब अपनी
कंपनी से लौट रही थी और लौटने के साथ में एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद में वहाँ से एक 6 पावर की जो गोली होती है उसको लेकर आती है और तकरीबन रात में 10 बजा रहता है और अपने ससुर जी के लिए चाय बनाती है और चाय में वो जो गोली रहती है उसको डाल देती है। डालने के बाद में जब अपने ससुर जी को पिलाती है किरसन को और फिर किरसन को पीने के बाद में तकरीबन 10 से 15 मिनट जब गुजर जाते हैं तो किरसन की जो है मर्दानगी ताकत जो है काफ़ी उबाल मारने लगती है और उसी टाइम पर अनीता वहाँ पर पहुँच जाती है। एक बोतल में तेल लेकर कि चलो पिताजी के पैरों पे मालिश कर देते हैं और जब वहाँ पर मालिश करने लगती है तो जो उसका ससुर रहता है किरसन वो काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित इस कदर से होता है दोस्तों कि अपनी जो बहू रहती है उसको बाहों में ले लेता है और बाहों में लेकर उसके साथ में जो अंजाम करता है कि उसकी जो बहू रहती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। खुश इस कदर से होती है कि इन दोनों का सिलसिला जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ससुर के बीच में ये जो संबंध है ये डेली की डेली होता रहता है। ऐसा दिन एक आता है कि उस जो अनीता रहती है उसके मन में बहुत ही खोट और काफ़ी लालच रहती है कि अगर अपने हम ससुर को मार देते हैं और मारने के बाद में ये जितनी जायदाद है, ये जितनी संपत्ति है, ये सब हमारा हो जाएगा। तो ऐसे ही करती है अनीता, जब जाती है एक मेडिकल स्टोर पर और वहाँ से एक गोली लेकर आती है जहर की और जहर की वो गोली जो है दवा में पिला देती, वो चाय में पिला देती है। चाय में पिलाने के बाद में तकरीबन किरसन जो रहता है वो चाय पीने के बाद में 15 से 20 मिनट में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब हो जाती है तो अनीता जो रहती है वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है और टेंशन में होने के बाद में जो उसके आर पड़ोस में रहते हैं तो उन लोगों की इस बात की जानकारी देती है कि जो हमारे ससुर जी थे उनको दौड़ा आने के बाद में हार्ट अटैक आने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो आजू बाजू वाले लोग थे उन लोगों को इस बात की विश्वास नहीं होती है और विश्वास ना होने की वजह से वो लोग तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ ही समय गुजरने के बाद में जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो बॉडी को अपने काबू में ले लेती है और काबू में लेने के बाद में दोस्तों उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में कुछ ही दिन के बाद में जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में वो दिल का दौरा का रिपोर्ट नहीं आता है, उसमें दिखाया जाता है कि ये इसको एक जहर पिलाकर इसकी हत्या की गई है। तो इसकी जो पतोह रहती है उसको अनीता को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में वहाँ पर जब लेडीज पुलिस इससे पूछताछ करती है तो अनीता जो रहती है ये सारा कुछ कबूलने लगती है। कबूलने दोस्तों ऐसी लगती है कि अनीता बोलने लगती है कि हमने अपने ससुर के साथ में गलत संबंध कर रहे थे और उनके साथ में काफ़ी गलत मैं फेयर कर रही थी कि अपने ससुर जी की जो जायदाद थी और जो उनके पैसे थे उसको सब हम हासिल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने ससुर जी को जहर पिलाकर और उनकी हत्या कर देती हूँ। तो दोस्तों ऐसे में वो अनीता जो है उसको जेल के पीछे भेज दिया जाता है और जेल के पीछे भेजने के बाद में उसको जो है अब क्या कोर्ट फैसला करती है, अगर कुछ अपडेट और कहानी आती है तो हम दूसरी वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आप लोग को जागरूक और संकेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी घटनाएं दोस्तों इस समय देखा जाता है कि आम हो गई हैं, तो आप लोगों को इन घटनाओं से सावधान रहना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी का फैमिली का ख्याल रखना।